अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज़ आप तमाम हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल सरफराज़ एकेडमी में खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा वीडियो टीआरटी के लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो में टीआरटी का एक ऐसा मजमून शामिल है जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसको पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो टीआरटी 2017 के नोटिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। अब सवाल ये है कि इस वीडियो में जो कंटेंट शामिल किया गया है वो कंटेंट बहुत सारी किताबों का मजमुआ है, जिसमें उर्दू की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं और तेलुगु की किताबें हैं। इन तीनों किताबों का ट्रांसलेशन करके इस वीडियो में शामिल किया गया है और इसमें सबसे मोतबर किताब जो है वो NCERT दिल्ली की है, जिसका मवाद इसमें शामिल किया गया है। चलिए वीडियो में क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव एजुकेशन का आगाज़ जो है तालीम से होता है। तो तालीम क्या है, इस्तिलाह तालीम कहाँ से माख़ज़ है, तालीम के मक़ासिद क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी तालीम का तसव्वुर क्या है, यानी वर्ड एजुकेशन कहाँ से अख़ज़ किया गया है, कहाँ से ये माख़ज़ है, इसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि पूरी मालूमात आपको इस वीडियो से मिल सके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तालीम की इस्तिलाह कहाँ से माख़ज़ है। एक्चुअल ये जानना ज़रूरी है कि ये वर्ड एजुकेशन आया कहाँ से। तो कोई ना कोई वर्ड जो है किसी ना किसी ज़बान से अख़ज़ किया गया है। तो तालीम का लफ्ज़ भी जो है वो किस तरह से अख़ज़ किया गया है इसके बारे में देखेंगे। फिर तालीम के माने वो मफ़हूम क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मालूम होना चाहिए, पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट है, देखिए पॉइंट, लफ्ज़ तालीम एक हीरे की मानिंद है जिसे मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाए तो मुख्तलिफ नज़र आता है। वर्ड एजुकेशन को, तालीम को हीरे के मानिंद अगर हम समझेंगे तो जिस तरह हीरे को मुख्तलिफ नज़रियों से देखें तो मुख्तलिफ नज़र आएगा, तो तालीम भी वही है। अगर आप मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ नज़र आएगी आपको। दूसरा पॉइंट है, देखिए तालीम का तसव्वुर मुतहर्रिक है, ये इर्तिक़ा के अमल में कई अदवार और मराहिल से गुज़रा है। ये पॉइंट्स का मतलब ये है कि आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ताकि वर्ड एजुकेशन समझ में आ सके, इसीलिए ये पॉइंट्स को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यानी इर्तिक़ा से, जब से दुनिया का इर्तिक़ा हुआ, जब से तालीम का इर्तिक़ा हुआ, तो कई सारे अदवार से जो है तालीम समाजी हालात से होते हुए गुज़रते आई है, जिसकी वजह से हर समाजी हालात के हिसाब से, हर दौर के हिसाब से उसका माना मुख्तलिफ रहा है। चूँकि उस वक्त के माहिरीन तालीम ने उसको मुख्तलिफ नज़रिए से पेश किया, बाद के दौर के माहिरीन तालीम ने तालीम के लफ्ज़ को मुख्तलिफ नज़रिए से पेश किया। हर वक्त के समाजी हालात, हर दौर के समाजी हालात के हिसाब से तालीम का तसव्वुर जो है वो मुतहर्रिक होता गया है। तीसरा पॉइंट ये देखिए, बाज़ माहिरीन तालीम के नज़रियात तालीम के मुतालिक मुख्तलिफ है। जाहिर सी बात है कि हर दौर से जब गुज़रा है तो तालीम के माने भी मुख्तलिफ निकलेंगे। तो कहाँ से अख़ज़ किया गया है उसकी तरफ हम देखेंगे। देखिए चौथा पॉइंट है, देखिए बाज़ माहिरीन तालीम के मुताबिक इस्तिलाह एजुकेशन को लैटिनी ज़बान के लफ्ज़ एडुकेट से अख़ज़ किया गया है। तो यहाँ से ड्राइव इन किया गया एक्चुअल कि एजुकेशन को एडुकेट से लिया गया है, जिसके माने टू ब्रिंग अप, या उर्दू में कहें तो उठाना, या टू एजुकेट उर्दू में कहें तो सिखाना। एक कॉन्सेप्ट हमको मिला यहाँ पर कि एजुकेशन को एडुकेट से अख़ज़ किया गया है और एडुकेट लैटिन वर्ड है। उस वक्त, जिस वक्त तालीम का आगाज़ हुआ, इर्तिक़ा हुआ, उस वक्त अगर हम देखेंगे तो यूनानी ज़बानों के अंदर या लातीनी ज़बानों के अंदर इसका तर्जुमा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एजुकेशन को एडुकेट से लिया गया है, जिसके माने टू ब्रिंग अप, उठाना, या टू एडुकेट, सिखाने के हैं। नेक्स्ट, बाज़ माहिरीन तालीम क्या कह रहे हैं वो भी देखते हैं कि बाज़ माहिरीन तालीम के मुताबिक लफ्ज़ एजुकेशन को लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एडुकेटम से अख़ज़ किया गया है, जिसके माने द आर्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग के है, यानी तदरीस या तरबियत का फ़न इसको हम कह सकते हैं। कि दो कॉन्सेप्ट हमारे पास वर्ल्ड हुए देखिए कि एक तो एजुकेशन को एडुकेट से लिया गया, दूसरा एजुकेशन को एडुकेटन से लिया गया। दो भी लैटिन वर्ड है, दोनों के माने अलग अलग है। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखिए बाज़ माहिरीन तालीम के मुताबिक एजुकेशन लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एडुसीड से लिया गया है, जिसके माने टू लीड आउट और टू ड्रा आउट के है। अगर उर्दू में देखेंगे तो जिसके माने हैं निकालना। निकालने से मुराद हम ये समझ सकते हैं कि एक इंसान के अंदर जो पोशीदा चीज़ें छुपी हुई है उसको बाहर निकालना तालीम कहलाता है। तो तीन कॉन्सेप्ट हमारे सामने बॉइल्ड हुए, तीन के तीन वर्ड लैटिनी वर्ड है। एक है
एडुकेट से लिया गया है, बास का मानना है, और बास कहते हैं कि एडुकेटम से लिया गया और बास कहते हैं कि एडुसीर से लिया गया है। तो ये लैटिन वर्ड से जिससे वर्ड एजुकेशन को अक्स किया गया है, ये बाज़ माहिर ने जो वेस्टर्न जो माहिर तालीम है उन लोगों का ये मानना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट है, देखिए, हिंदुस्तान के ख़दीम माहिर तालीम के मुताबिक इस्तिलाह शिक्षा, इंडिया में एजुकेशन को शिक्षा कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि ख़दीम हिंदुस्तान में जब तालीम का निज़ाम उरूज में आया तो आर्यों से उरूज में आया। जब आर्या यहाँ पर मौजूद थे या नखल मुकाम करते हुए जब वो हिंदुस्तान में आके बसे, तो तब से तालीम का इर्तिक़ा हुआ। तो वो लोग की मादरी ज़बान चूँकि संस्कृत थी, तो शिक्षा जो लफ्ज़ है वो उसी ज़बान से माखज़ है। तो शिक्षा संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ शाश से अख्स किया गया है, जिसके माने हैं टू डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त रखना या नज़्म ज़ब्त करना, या टू टीच पढ़ाना, या टू इंस्ट्रक्ट हिदायत देना, या टू कंट्रोल यानी कंट्रोल करना। अगर हम हिंदुस्तानी माहिरान तालीम के लिहाज से देखेंगे, चूँकि आर्यों के निज़ाम से तालीम का उरूज या इर्तिक़ा हमको मिलता है, तो वो लोगों के हिसाब से देखा जाए ऋग्वेद और सामवेद के हिसाब से, तो शिक्षा तालीम का लफ्ज़ जो है संस्कृत से शायद से लिया गया है, जिसके माने बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर नज़्म ज़ब्त क़ायम करना या पढ़ाना या हिदायत देना या कंट्रोल करना हो सकता है। और एक एक वर्ड यहाँ पर आया, देखिए कॉन्सेप्ट के अंदर, कि लफ्ज़ विद्या, विद्या के माने भी तालीम में निकलते हैं, शिक्षा के माने भी तालीम में निकलते हैं। देखिए लफ्ज़ विद्या भी संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ विद से अख्ज़ किया गया है, जिसके माने हैं टू नो, जानना या नॉलेज, इल्म के है। अब ये विद जो है, ये विद से विद्या बना और विद से वेद बना, ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिए। विद से विद्या आई और विद से वेद बने, और वेद ही हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम का करिकुलम है, ढांचा है, जहाँ से हमको तालीम के निशानात जो है उनकी छाप हमको मिलती है। तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारे सामने बहुत सारे बॉल्ट है, देखिए कि क्या क्या माने हैं हिंदुस्तान के माहिरान तालीम के लिहाज से और वेस्टर्न के लिहाज से क्या क्या है, ये आप कॉन्सेप्ट जहन में रखिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तालीम के मुतालिक हिंदुस्तानी व मगरबी माहिरान तालीम के ख़यालात। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, देखिए तारीफ़ात कि किस माहिरान तालीम ने कौन सी चीज़ें बयान की है, क्या तारीफ़ें बयान की है। चलिए हम बढ़ते हैं। पहले हम आते हैं मगरिबी जो माहिरान तालीम है, वेस्टर्न जो है, उनके बारे में हम देखते हैं। ये पहला नाम आया, देखिए सुकरात या सॉक्रेट्स जिसको बोलते हैं। ये वो माहिरान तालीम है, ये वो माहिरान फ़िलासफ़र है जो यूनान के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। सुकरात, इनके मुताबिक तालीम क्या है, देखिए तालीम का मतलब आफाकी एतबार है कि इन ख़यालात को निकालना जो हर आदमी के अंदर या हर आदमी के जहन में पोशीदा हो। सुकरात ये कह रहा है कि एक इंसान के अंदर जो छुपी हुई, जहन में छुपी हुई चीज़ें हैं, वो चीज़ों को निकालना ही तालीम कहलाती है सुकरात के मुताबिक। दूसरा है, देखिए अरिस्तो, तालीम एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग की तख्लीक है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कि तालीम एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग की तख्लीक है। ये इंसान की इस्तिदाद को तरक्की देता है, ख़ास तौर पर इसके जहन को, ताकि वो आला सच्चाई, अच्छाई और ख़ूबसूरती के गौर व फिक्र से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, जिसमें कामिल खुशी बुनियादी तौर पर शामिल होती है। अरिस्तो ये कह रहे हैं कि एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग तरक्की पाता है। वो सेहतमंद अगर जिस्म हो, सेहतमंद दिमाग हो, तो सेहतमंद जिस्म भी बनाता है और तरक्की भी होती है, ज़हनी खुशी भी देता है, आला सच्चाई का ज़र्फ़ भी उसे हासिल होता है, कामिल खुशी बुनियादी तौर पर उसके अंदर शामिल होती है। ये अरिस्तो के मुताबिक है। देखिए थर्ड पॉइंट है, देखिए जॉन डेवी के मुताबिक। जॉन डेवी क्या कह रहा है, तालीम फ़र्द में उन तमाम सलाहियतों की नशोनुमा है जो इसे अपने माहौल पर काबू पाने और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के काबिल बनाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये तीन भी जो माहिरान तालीम है, पहली तो बात, ये तीनों के तीनों भी माहिरान फ़िलासफ़र्स हैं और इन्होंने अपने अपने फ़लसफ़े पेश किए हैं। और फ़लसफ़ा ऐसी चीज़ है जो तालीम से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रखता है। जॉन डेवी की बात करेंगे तो जॉन डेवी ने प्रैग्मेटिज़म को पेश किया, फ़लसफ़े अमलियत को पेश किया, और फ़लसफ़े अमलियत में इसने ये बतलाया कि फ़लसफ़े अमलियत मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग को, मसले के हल को नए तरीक़ों से किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है। और फ़लसफ़े अमलियत पर जो है इसने मनसूबा बंदी के तरीक़े को पेश किया। बाद में उसको स्टीवेंसन ने, किलपैट्रिक ने पेश किया। वो इसी जॉन डेवी के अमलियत पर है। ये सवाल इससे पहले पूछा था कि मनसूबा बंदी जो तरीक़ेकार है वो किस
फ़लसफ़े पर है बोले तो जॉन डेवी का फ़लसफ़ा था, फ़लसफ़े अमलियत पर था। तो ये तीनों के फ़िलासफ़र्स की तारीफ़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रूसो। ये भी बड़ा माहिर फ़िलासफ़र है। इंसान की तालीम इसकी पैदाइश के वक्त शुरू होती है, इससे पहले वो बोल सके, यानी बोलने से पहले ही उसकी तालीम शुरू हो जाती है, इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, इससे पहले ही उसको हिदायत मिल जाती है। यानी ये कह रहा है कि उसको बोलना भी नहीं आता, बात करना भी नहीं आता, तब से ही उसके अंदर जो है तालीम पनपना शुरू हो जाती है, वो सारी चीज़ें तालीम कहलाती है। नेक्स्ट पिस्तालोजी, ये बहुत बड़ा माहिर ने तालीम था। तालीम फ़ितरी हम आहंगी और इंसान की कुदरती या फ़ितरी क़ुव्वत की तेज़ी से तरक्की करती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कि तालीम जो है वो फ़ितरी है और इंसान की हम आहंगी और कुदरती या फ़ितरी क़ुव्वत की तेज़ी से होती है, जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने पहले से उसके अंदर दे दी है। नेक्स्ट है देखिए स्पेंसर कह रहा है कि तालीम मुकम्मिल ज़िंदगी, यानी एक पर्सन की होल लाइफ जो है वो एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है देखिए रॉबर्ट क्या कह रहा है, देखिए तालीम लोगों और गर्जी दुनिया के दरमियान मुस्तकिल हिदायत का काम अंजाम देती है। इंसानों और दुनिया के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंस्ट्रक्शंस जिसको हम कह सकते हैं, वो तालीम कहलाती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट के। नेक्स्ट ये तो वेस्टर्न्स का हो गया। ये नाम जो शामिल किए ये बड़े मशहूर फ़िलासफ़र से इनके नाम इसलिए शामिल किए। नेक्स्ट ये जो इंडियन माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट है, उनकी भी तारीफ़ थोड़ी सी देख लेंगे हम। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं, देखिए हमारे तमाम मसाइल के हल की तरफ जाने वाली चौड़ी सड़क तालीम कहलाती है। देखिए यानी जो मसाइल के हल की तरफ जाने वाली सड़क है, वो मसले के हल की तरफ वो सड़क जो है तालीम, उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट विवेकानंदा क्या कह रहा है, देखिए तालीम का मतलब खुदाई कमाल का मज़हर है जो इंसान में पहले से मौजूद है। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही यहाँ पर कि तालीम जो है वो खुदाई कमाल का मज़हर है। खुदाई कमाल इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की छाप जो है वो इंसान के अंदर मौजूद है, जो जिसको हम तालीम कह सकते हैं। इस जो मज़हर है, जो ज़ाहिर होने वाली चीज़ है, उसको हम तालीम कह सकते हैं, जो शख्स के अंदर फ़र्दन ज़ाहिर होती है। गांधी जी की नेक्स्ट देखेंगे, तालीम से मेरा मतलब है कि बच्चे और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह में सबसे बेहतर जो है उसको बाहर निकालना या निकाल सके। यानी एक बच्चे के अंदर, इंसान के अंदर जो दिमाग और उसकी रूह में जो चीज़ें छुपी हुई है उसको बाहर निकालना, वो तालीम कहलाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शंकराचार्य, तालीम एहसास खुदी है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन जो है उसको हम एजुकेशन कह सकते हैं। और दो मशहूर किताबें देखिए, ऋग्वेद और उपनिषद, ये दो बड़ी किताबें हैं। ये हिंदुस्तान के इर्तिक़ा का सबूत है तालीम के। ये वेदों के ज़माने से मौजूद है। ऋग्वेद तो वेद ही है, उपनिषद भी वेद ही है, आर्यों के ज़माने की किताब है। तो ऋग्वेद के मुताबिक तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खुद एतमादी बनाती है या खुद एतमाद बनाती है, उसको अपने ऊपर भरोसा दिलाती है। उपनिषद कह रहा है कि तालीम आज़ादी के लिए है, यानी कि लिबरलाइजेशन जिसको बोलेंगे, लिबरेशन जिसको बोलेंगे, कि तालीम जो है इंसान को लिबरलाइजेशन या लिबरेशन बनाती है, यानी आज़ाद करवा देती है। तो आज का हमारा वीडियो जो था वो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पर था और उसकी तारीफ़ें क्या क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट तारीफ़ें हैं। इनमें से एक सवाल आ सकता है, तो वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।